आज है इतवार का दिन। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, इसराइल का फ़लस्तीन पर दर्जनों रॉकेटों से हमले। अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन रूस मैदान में आ गया। रूस की 1,00,000 फौज और S-500 मिसाइल सिस्टम यरूशलेम पहुंचा दिया गया। इसराइली मिसाइलों की बरपार हवा में नेस्तो नाबूद कर दिए। रूस का फ़लस्तीन को जंगी हथियार भी देने का फैसला सामने आ गया। इसराइल की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप रूस से मोहब्बत करते हैं और रूस को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इसराइल ने गज़ा के इलाके में एक बार फिर फ़ज़ाई हमले किए हैं। अब तक इन हमलों में कम से कम 35 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि हमास के रॉकेट हमलों से 400 इसराइली की मौत हो चुकी है। इसराइल ने हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में मज़ीद मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसमें एक 13 मंजिला और दूसरी 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो चुकी है। इसके जवाब में हमास ने इसराइल पर 100 से ज़ायद रखने का दावा किया है। हकाम के मुताबिक इन हमलों में अब तक कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहरी और 4 इसराइली हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में कम से कम 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 150 ज़ायद फ़लस्तीनी भी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल में हकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि एक और शख्स की भी रॉकेट हमले में मौत हुई है, ताहम वो इसराइली नहीं किसी और मुल्क का था। खबरसां इदारे के मुताबिक बुध की सुबह इसराइली जंगी हथियारों ने गजा में एक बुलंद तरीन इमारत पर बमबारी की है। इतलात के मुताबिक इस 9 मंजिला इमारत में कई रिहायशी अपार्टमेंट, दवा साज कंपनियां और एक डेंटल क्लिनिक भी थी। ये इमारत पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है, तहाँ भी पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं कि इसमें कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। उधर इसराइली हुकाम ने मुल्क के वस्ती शहर में लुद में हंगामों के बाद वहाँ हंगामी हालत के निफाज का ऐलान किया। लुद में ही 2 इसराइली अरब भी इस वक्त हलाक हुए जब गजा से दाखिल चले रॉकेट उनकी गाड़ियों पर जा लगे। इसराइल में मुकीम अरब शहरों की जानिब से तुल अबीब के करीब वाक़ शहर में एहतजाज मंगल को हंगामा आराई के दौरान मरने वाले एक शख्स के जनाजे के बाद शुरू हुआ। इस दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव की, जिसका जवाब दस्ती बमों से दिया गया। इसके अलावा इसराइली अखबार हॉट्स के मुताबिक इन झड़पों में कम से कम 12 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली पुलिस के मुताबिक मंगल की शब लुद में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है और इसराइली मीडिया के मुताबिक यहूदियों की इबादत गाहों, मुतअद्दिद दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया, जबकि खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यहूदियों की जानिब से एक कार पर पथराव किया गया जिसमें एक अरब बाशिंदा चला रहा था। इस सूरत हाल में रात गए इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने शहर में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल इसराइली तैयारों ने 12 मंजिला रिहायशी इमारत को भी बमबारी करके मुनहदिम कर दिया था, जिसके बाद हमास की जानिब से तुल अबीब पर 130 रॉकेट फायर किए गए थे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हनादी टावर नामी रिहायशियों को इमारत खाली करने की तंबीह के 1.5 घंटे बाद उस पर हमला किया गया, जिससे वो ज़मीन बोस हो गई। तिब्बी हकाम के मुताबिक इस वाक़े में आम शहरी भी हलाक हुए। इसराइल की फ़ौज का कहना है कि वो यरूशलेम और दीगर इलाकों पर रॉकेट हमलों के जवाब में गजा में अस्करियत पसंदों को निशाना बना रहा है। इसराइली हकाम के मुताबिक अब तक की कार्रवाइयों में शिद्दत पसंद फ़लस्तीनी ग्रुपों के 16 अरकान को हलाक किया गया है। ताहम फ़लस्तीन के तिब्बी हकाम के मुताबिक मरने वालों में बेशतर आम शहरी थे, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। हमास का कहना है कि वो ये कार्रवाई बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों की मुक़द्दस शहर मस्जिद अल-अक़सा पर इसराइल की जारियत और दहशत गर्दी के दिफा में कर रहा है। बैतुल मुक़द्दस में इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनी शहरियों में ताज़ा झड़पों की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मशरकी बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारों की जानिब से वहाँ बसने वाले चंद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा और इसका करीबी तरीन इलाका में
पुरतशद्दुद झड़पों में आगाज़ रहा है। यहाँ सन 2017 के बाद से बदतरीन देखा गया है। हलाल अहमर के मुताबिक यहाँ गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसके अलावा ताज़ा तरीन झड़पों में ख़तरनाक किस्म की बमबारी करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा इसराइल के एक मौक़र अखबार ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता में गज़ा की पट्टी पर इसराइली जारियत के दौरान इसराइली फ़ज़ाइया के 113वें हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ने भी गज़ा की पट्टी में अहदाफ पर फ़ज़ाई हमलों में अपाची हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया था। अखबार के मुताबिक स्क्वाड्रन में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को एयरपोर्ट से उड़ाया जा रहा है। अखबार ने वजाहत किया है कि अपाची हेलीकॉप्टरों ने रिहायशी अपार्टमेंट्स को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया और इसके अलावा जेएल और तैमूज़ नामी मिसाइलों के 2 मॉडल्स इस्तेमाल किए जो बड़ी कारकर्दगी और अपनी नौइयत के अतबार से जदीद तरीन मिसाइल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 113वें स्क्वाड्रन ने 119वें अपाची स्क्वाड्रन के साथ मिलकर दर्जनों फ़ज़ाई हमले किए हैं जिनमें गज़ा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। त्यारा स्क्वाड्रन दुरुस्त ज़हानत की मालूमात की बुनियाद पर काम कर रहा था और ज़मीनी क़ुव्वतों से दोबारा तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक इस्तेमाल करता था। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात से न सिर्फ माहौल में कशीदगी बढ़ रही है बल्कि इससे तशद्दुद इंसानी मुश्किलात में भी इजाफा होगा। यूनियन के मंदूब का कहना था कि रामुल्ला अल-क़ुद्स में यूनियन के हाई कमिश्नर्स का इस बात पर इत्तफाक है कि इसराइली रियासत के फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात गैर कानूनी और यकतरफा हैं जिनके नतीजे में खित्ते में तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इसराइली हकाम पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी इक़दामात रोकते हुए फ़लस्तीनी आबादियों में तामीरात की फौरी इजाज़त दे और फ़लस्तीनी इलाकों में तामीराती मनसूबों का भी हल निकाले। इसके अलावा रूस का धमाका खेज फैसला सामने आया है। रूस की 1 लाख फ़ौजों ने लुद में तबाही मचा दी है। लुद पर हमला कर दिया। इसराइली शहर लुद को तबाह बर्बाद कर दिया। S-500 यरूशलेम पहुंच गया। S-500 से जो इसराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल चलाए थे वो फ़ज़ा में ही तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम हर सूरत मज़ीद तबाही का देते हैं। हम हर सूरत इसराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। इसराइल को ऐसी जगह हिट करेंगे कि इसराइल की आने वाली नस्लें भी याद रखी जाएंगी।